हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नितिन गहलोत आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गहलोत ज्ञान गुरु में। दोस्तों, लास्ट 2 वीडियो में हमने मेडिसिन को स्टार्ट किया था, जिसमें पहला हमने टॉपिक डिस्कस किया था रोगों का वर्गीकरण, और सेकंड टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने एटियोलॉजी को डिस्कस किया था। आज के तीसरे लेक्चर में हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे कि तापमान क्या है और किन किन पशुओं में कितना तापमान रहता है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का टॉपिक है तापमान। टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो अपने क्या है, बाह्य वातावरण और शरीर के तापमान को बनाए रखने के आधार पर ये क्या है, आगे 2 भागों में विभाजित होता है। पहला कौन सा आता है, पाइक्लोथर्मल। दूसरा कौन सा आता है, होम्योथर्मल। अगर पाइक्लोथर्मल की बात करें तो इस वर्ग में किस प्रकार के एनिमल होंगे, इस वर्ग में वे जीव जो कि बाह्य वातावरण व शरीर वातावरण या बाह्य वातावरण को शरीर वातावरण के अनुरूप जो परिवर्तन नहीं करे या नहीं कर सकते, इस प्रकार के जीव क्या कहलाएंगे, पाइक्लोथर्मल एनिमल्स कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के जीव जो कि बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का वातावरण नियंत्रित नहीं कर सकते, इस प्रकार के जो इस वर्ग के जो जीव हैं वो कौन सी श्रेणी में आएंगे, पाइक्लोथर्मल श्रेणी में आएंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रेप्टाइल्स, सर्प, मेंढक, मछली, ठीक है। तो इस प्रकार के जो जीव होंगे वो कौन सी श्रेणी में आएंगे, पाइक्लोथर्मल में आएंगे। दूसरे टाइप की बात करें होम्योथर्मल की, तो होम्योथर्मल में कौन से जीव आएंगे, इस वर्ग में वे प्राणी या जीव जो बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान नियंत्रित कर सके, इस प्रकार की श्रेणी के जीव किस में आएंगे, होम्योथर्मल में आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो स्तनधारी जीव, ठीक है। स्तनधारी जीव इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें जैसे कि पशु और पक्षी, ठीक है। तो इस प्रकार की श्रेणी में कौन से जीव आ जाएंगे, स्तनधारी जीव और पशु पक्षी आ जाएंगे, जो कि बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान को जो नियंत्रित कर सके, इस प्रकार की श्रेणी में कौन से आ जाएंगे, होम्योथर्मल, ठीक है। पाइक्लोथर्मल में कौन से जीव आएंगे, ऐसे जीव जो बाह्य वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि रेप्टाइल, सर्प, मेंढक, मछली इत्यादि जीव, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके, जैसे कि अलग अलग एनिमल्स की बात करें, जो तापमान है जो कि उम्र लिंग के आधार पर भी क्या है अलग अलग होता है। अगर जैसे कि बात करें प्रेग्नेंट फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल में क्या होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो फीमेल गर्भित होगी उसमें क्या होगा, नॉर्मल सामान्य पशुओं की अपेक्षा क्या है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट उसमें टेम्परेचर क्या है अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर तापमान की बात करें तो जैसे कि पशुओं में क्या है रेक्टम भाग से, कहाँ से, रेक्टम भाग से क्या है तापमान को लिया जाता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है जैसे फीमेल्स में वेजाइना से भी तापमान लिया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें होगी टेम्परेचर जो कि क्या है लिंग, ठीक है, उम्र के आधार पर भी क्या है अलग अलग होता है। अगर गर्भित फीमेल की बात करें उसमें क्या है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या है अधिक होगा। अगर अधिकतर क्या है पशुओं में रेक्टम भाग से तापमान को नापा जाता है। कभी कभार क्या होता है फीमेल्स में अधिकतर क्या वेजाइना भाग से भी तापमान को लिया जाता है। ठीक है, तापमान को मापने के लिए क्या है 2 प्रकार के थर्मामीटर उपयोग में लिए जाते हैं। पहला थर्मामीटर कौन सा होगा, लेबोरेटरी थर्मामीटर। दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्लिनिकल थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जो कि लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो कि शरीर का तापमान लेने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो तापमान कितने से कितना वेरी करता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका तापमान क्या है वेरी करता है। अगर थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर में जो तापमान है वो कितना ये वेरी कर सकता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को थर्मामीटर क्या है प्राप्त कर सकता है। लेकिन पशुओं में क्या है एनिमल्स में जो तापमान है कितने से कितना वेरी करता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट वेरी करता है। ठीक है, अब क्या है तापमान को क्या है डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, यदि हमें डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो इसके लिए एक सूत्र होता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 = 5। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 9/5 माइनस 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, तो इस सूत्र से क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और तापमान को मापने के लिए कौन कौन से थर्मामीटर उपयोग में लिए जाते हैं, पहला लेबोरेटरी थर्मामीटर, दूसरा क्लिनिकल थर्मामीटर। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कितना तापमान वेरी करता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान क्या वेरी करता है। अगर थर्मामीटर की बात करें थर्मामीटर कितने से कितने तापमान को क्या है माप सकता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये इसको नाप सकता है। ठीक है,
अब तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए सूत्र हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग पशुओं में कितना कितना तापमान रहता है। जैसे कि अगर बात करें मुर्गे में तो सर्वाधिक तो तापमान रहता है, कितना रहता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो कितना रहता है 41.25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका रहता है। अब ऐसे ही इस प्रकार से अलग अलग पशुओं में कितना तापमान रहता है वो हम एक सारणी से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में, कुत्ते में, मुर्गे में, ऊँट में और सूअर में कितना तापमान रहता है, कितना उसका औसत तापमान रहता है। जैसे कि गाय की बात करें तो 100 से 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जो तापमान है वेरी करता है। अगर इसके औसत तापमान की बात करें तो कितना हो जाएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान हो जाएगा। इसी प्रकार भैंस की बात करें तो 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट जिसका औसत तापमान कितना हो जाएगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसी प्रकार भेड़ में 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका औसत तापमान कितना हो जाएगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान हो जाएगा। इसी प्रकार बकरी की बात करें तो 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान वेरी करता है, जिसका औसत तापमान कितना हो जाएगा 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान हो जाएगा। इसी प्रकार डॉग की बात करें, डॉग में क्या है 100.5 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका औसत तापमान कितना रहेगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी प्रकार मुर्गे की बात करें तो 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट जो उसका तापमान है वेरी करता है। अगर इसके औसत तापमान की बात करें तो 106.3 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान रहता है, जो कि सर्वाधिक तापमान रहता है। ठीक है, इसी प्रकार ऊँट की बात करें तो 99.5 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान रहता है। अगर ऊँट की औसत तापमान की बात करें तो कितना हो जाएगा 99.7 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका औसत तापमान रहता है। इसी प्रकार सूअर की बात करते हैं तो सूअर में 100 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जो तापमान रहता है। अगर उसके औसत तापमान की बात करें तो सूअर में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका औसत तापमान रहता है। ठीक है, तो ये थे कि कुछ एनिमल्स में अलग अलग जीन्स के आधार पर या उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसमें जो तापमान है जो कि अलग अलग वेरी करता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, थर्मामीटर तापमान से संबंधित टर्म्स। पहली टर्म्स की बात करते हैं तो हाइपोथर्मिया। ठीक है, दूसरी टर्म्स है हाइपरथर्मिया। तीसरी टर्म आती है पायरोक्सिया और फोर्थ टर्म्स की बात आती है फीवर। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का कम होना, यानी कि सामान्य से तापमान कम होना। सामान्य से तापमान कम होना क्या कहलाता है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया कहलाता है। हाइपोथर्मिया जो केस है किस कंडीशन में होता है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मिल्क फीवर। ठीक है, मिल्क फीवर के दौरान क्या होता है सामान्य से तापमान क्या है कम हो जाता है। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट टर्म आती है हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब क्या होता है सामान्य से अधिक हो जाना। ठीक है, सामान्य से तापमान अधिक होना क्या कहलाता है हाइपरथर्मिया कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हीट स्ट्रोक। इसी प्रकार पायरोक्सिया क्या कहलाता है
कि सामान्य से तापमान अधिक बढ़ना, सामान्य बॉडी टेम्परेचर से अधिक होना क्या कहलाता है? पायरोक्सिया कहलाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म आती है फीवर की। तो फीवर क्या है? बॉडी टेम्परेचर का या बॉडी तापमान अधिक होना, सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? फीवर कहलाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ टर्म्स। पहली थी हाइपोथर्मिया, जो सामान्य से तापमान अधिक होना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हाइपरथर्मिया, जो सामान्य से तापमान के अधिक होना। ठीक है, इसके बाद पारोक्सिया, पारोक्सिया क्या है? सामान्य तापमान से अधिक होना, पारोक्सिया कहलाता है। इसके बाद टर्म्स आती है फीवर, यानी कि सामान्य तापमान से अधिक तापमान होना क्या कहलाता है? फीवर कहलाता है। तो ये था टॉपिक अपना तापमान से संबंधित। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।